हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। ओके, मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आज का वीडियो आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आज का वीडियो अगर आप लोग देख लोगे तो मार्केट में आप सिर्फ पैसा कमाओगे, आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो प्रॉफिटेबल ये वर्ड को मैं कोट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लॉसेस भी करते हैं, और जो लोग लॉस करते हैं वो बिना सोचे समझे ट्रेड लेते हैं, इसके वजह से उनका लॉस होता है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है? प्रॉफिटेबल ट्रेडर मार्केट की मूवमेंट समझता है और मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही ट्रेड लेता है। ओके, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केट को ट्रेंड कैसे एनालाइज करना है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ओके, तो नॉर्मली जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं वो, मैंने आपको बताया था कि दो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप चार्ट देख सकते हो, मार्केट की मूवमेंट देख सकते हो, तो वो मार्केट की मूवमेंट को देख के ट्रेड लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप मार्केट की मूवमेंट को समझ सकते हो। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, ये निफ्टी 50 का चार्ट आपके आंखों के सामने है। एक मिनट में निफ्टी 50 का लगा लेता हूँ पहले। ओके, सो निफ्टी 50 का चार्ट ये आपके सामने है, और ये जो चार्ट है ये 5 मिनट के कैंडल का है। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, जिसके अंदर मैंने सभी को बताया था कि एग्जैक्टली ट्रेडिंग व्यू किस तरीके से काम करता है। ओके, तो अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ रहे हो तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो की लिंक दी है ट्रेडिंग व्यू के बारे में, उसको आप सब में पहले विजिट कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्राइंग सब चीजें रिमूव कर देता हूँ, मतलब ये पूरा प्लेन चार्ट में यहाँ पे रखता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट को किस तरीके से एनालाइज आपको करना है। अगर आपको मार्केट में पैसे कमाने हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे आपको सेल करना है। सो नॉर्मली आप लोग प्रॉफिट कब लेते हो? कभी भी मार्केट में अगर आप लोगों को प्रॉफिट लेना है तो मैं एक स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये गेल का इंडिया कंपनी का एक स्टॉक है। ओके, तो अगर मैं आज की बात करूं तो यहाँ पे इसने ओपनिंग दिया, यहाँ पे इसका ओपनिंग हुआ इस स्टॉक का। तो जब ओपनिंग हुआ तो मार्केट का उस स्टॉक का प्राइस क्या था? यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो उस स्टॉक का प्राइस था 132.95। ओके, तो यहाँ पे मैं 132.95 लिख देता हूँ। ठीक है, 132.95 ये उसका ओपनिंग प्राइस था। ओके, यहाँ पे अगर आप 100 क्वांटिटी खरीद लेते थे, 100 क्वांटिटी स्टॉक की खरीद लेते थे। ओके, और अगर आप यहाँ पे उसको बेचते थे तो यहाँ पे प्राइस क्या था? यहाँ पे प्राइस था, यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज आपने यहाँ पे उसको बेचा होता तो यहाँ पे प्राइस है 135 रुपीज, 135। ओके, सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो 132.95 में आपने लिया। अगर मैं राउंड ऑफ करूँ इसको तो 133 रुपीज में आपने उसको खरीदा और 135 पे बेच दिया। अगर आपने 100 स्टॉक लिए होते तो आपको प्रॉफिट कितना बना होता? 200 रुपीज का प्रॉफिट, बिकॉज 2 रुपए का मूवमेंट इसमें हुआ। 100 मल्टीप्लाई बाई 2, 100 को मल्टीप्लाई करूं मैं 2 से, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपीज। ओके, तो एक ही स्टॉक ने आपको क्या कर दिया? 200 रुपीज का प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से मार्केट में कब आपको एंट्री करना है, कब कौन सा स्टॉक खरीदना है, कब उसको बेचना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये समझने के लिए आपको ये चार्ट रीड करते आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से सुनो कि यहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि कब आपको प्रॉफिट करना है, तो आपको ये चीजें रीड करते आनी चाहिए कि कहाँ पे आपको एंट्री करना है, कहाँ पे आपको आपका प्रॉफिट बुक करना है। ओके, तो ये चीजें समझने के लिए आपको ये जो कैंडल स्टिक्स है इसके बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस समझना होगा। ओके, जब भी आप लोग कोई भी ट्रेड लोगे तो आपको सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक्स बन रही है ये आपके साथ कम्युनिकेट करती है, ये आपको बताती है कि अभी मार्केट की मूवमेंट क्या होने वाली है, और आपको करना क्या होता है? आपको ये मूवमेंट देख के आपके ट्रेड को सेट करना होता है। ओके, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो अलग अलग कैंडल से मैंने कैंडल स्टिक्स का एक बेसिक वीडियो ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके सब में पहले कैंडल स्टिक्स क्या होता है उसके बारे में एक बार देख लो। उसके बाद आज के टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ। मैं सभी को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखिए अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो कैंडल स्टिक्स आपको दिख रही है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स होते हैं, कैंडल स्टिक के होते हैं पैटर्न्स। ओके, तो कैंडल स्टिक के पैटर्न कौन से होते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कैंडल स्टिक्स के होते हैं पैटर्न्स। ओके, और उस पैटर्न से हम लोग कैंडल स्टिक्स को रीड करते हैं कि अभी मार्केट में मूवमेंट क्या आने वाला है। ओके, तो ये जो पैटर्न्स होते हैं
ये सिंगल पैटर्न भी होते हैं, या फिर 2 कैंडलस्टिक्स को मिला के भी पैटर्न बनते हैं, या फिर 3 कैंडलस्टिक्स को मिला के भी पैटर्न्स बनते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो फोकस करने वाले हैं, वो सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों मैं एक स्लाइड ओपन कर लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं एक बार फिर से, अभी आज कैंडलस्टिक्स के बारे में बता रहा हूँ मैं डिटेल में, तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, तो फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ये बुलिश कैंडलस्टिक है, और ये जो है ये बेरिश कैंडलस्टिक है। बुलिश कैंडलस्टिक नॉर्मली ग्रीन में होती है, और बेरिश कैंडलस्टिक मतलब रेड में होती है। ये सभी चीजें मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया है। ओके, तो बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पे ओपन होती है, और वो ऊपर तक जाती है, और यहाँ पे वो क्लोजिंग देती है, तो ये हो गया उसका बॉडी। ओके, और इस कैंडलस्टिक ने कितना हाई दिया है वो यहाँ पे डिनोट होता है, और ये कैंडलस्टिक कितनी लो गई थी वो यहाँ पे डिनोट होता है। ओके, उसी तरीके से बेरिश कैंडलस्टिक्स क्या होती है, बेरिश कैंडलस्टिक इसके अपोजिट यहाँ पे ओपन होती है, वो नीचे जाती है, यहाँ पे वो क्लोज होती है, वो कितने ऊपर गई थी तो उसका ये हाई है, और कितने नीचे गई थी ये उसका लो है। इस तरीके से मार्किंग होता है दोस्तों। ओके, तो अभी आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो होते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न। ओके, तो आपको चार्ट पे इस तरीके से कैंडलस्टिक्स दिखाई देगी, तो आपको जब भी ये कैंडलस्टिक्स दिखाई देगी, आज जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो इमीडिएटली आपको चार्ट पे समझ में आ जाना चाहिए कि इसके आगे का मूवमेंट क्या होने वाला है। ओके, तो सब में पहले हम लोग बात करेंगे ये माराबुजू कैंडल की। ठीक है, और ये चीजें समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों मैं आपको, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझने के पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ मार्केट की क्या होती है। ओके, तो नॉर्मली शेयर मार्केट में दो चीजें होती है, एक होते हैं बायर्स, सपोज ये है बायर और ये है सेलर्स, और शेयर मार्केट में इन दोनों में वॉर चालू होता है। वॉर, वी कैन कॉल इट एज अ टग ऑफ वॉर, क्योंकि ये इमेज जो मैंने आपको बताई है ये टग ऑफ वॉर की ही है। और यहाँ पे टग ऑफ वॉर में क्या होता है, जो भी बंदा पावरफुल होता है, जो भी साइड पावरफुल होगी वो साइड क्या होने वाली है, विनर होने वाली है। तो ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होते हैं बायर, यहाँ पे ये होते हैं सेलर। जिसका प्रेशर ज्यादा होगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाता है। तो अगर बायर स्ट्रांग है तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, अगर सेलर स्ट्रांग है तो मार्केट क्या होगा, नीचे आएगा। इस फंडामेंटल कंसेप्ट पे शेयर मार्केट काम करता है। ओके, तो आज मैं पहले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सब में पहला कैंडलस्टिक जो है वो है माराबुजू। ओके, तो उसको हम लोग सब में पहले बात कर लेते हैं। पहले मैं माराबुजू का इमेज दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये है बुलिश माराबुजू, बिकॉज इसका कलर क्या है, इसका कलर है ग्रीन। ठीक है, तो ये होता है बुलिश माराबुजू। और ये माराबुजू कैंडल चार्ट पे क्या बताती है, चार्ट पे बताती है कि मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, अभी इसी चीज को मैं वो टग ऑफ वॉर की इमेज के साथ रिलेट करके आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पे कंसीडर कर लो दोस्तों, यहाँ पे ये जो बंदा है, यहाँ पे ये जो बंदा है ये माराबुजू वाला बंदा है। ठीक है, माराबुजू वाला बंदा है, इसका मतलब ये स्ट्रांग है, इसका मतलब ये स्ट्रांग है। ओके, यहाँ पे ये एक स्ट्रांग बंदा है, ये एक एवरेज बंदा है, यहाँ पे दो एवरेज बंदे हैं। तो नॉर्मली ये टग ऑफ वॉर कौन जीतेगा, ये साइड जीतेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास माराबुजू जैसा बंदा है। ओके, सो इन शॉर्ट वे में मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सी साइड जीतेगी। अगर आपको ये कैंडल स्टिक्स आपको जहाँ पे दिख रही है चार्ट पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। बायर्स का प्रेशर क्या कब ज्यादा होगा, जब बाइंग में आपको प्रेशर मिलेगा। मतलब यहाँ पे जब भी आपको इस तरीके की कैंडल मिलेगी, मार्केट क्या होगा, अप साइड में जाएगा। और इसके अपोजिट, और इसको अपोजिट, अगर कैंडल आपको इस तरीके से दिखती है, इस तरीके से दिखती है, और उसका कलर अगर रेड है, कंसीडर करो अगर उसका कलर रेड है, ओके, तो ये होती है बेरिश माराबुजू। इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश माराबुजू। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेरिश माराबुजू। तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा। मतलब आपको जहां पे भी ये कैंडल दिखेगी आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप शॉर्ट की पोजीशन बनाओगे, और यहाँ पे जब आपको ग्रीन कलर में मिलेगा आप क्या करोगे, बाइंग की पोजीशन बनाओगे। ठीक है, ये बाइंग की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो माराबुजू कैंडल को आपको चार्ट पे किस तरीके से देखना है, कैसे समझना है कि ये माराबुजू कैंडलस्टिक है। ओके, तो हमेशा याद रखो यहाँ पे माराबुजू कैंडल को विक विक बहुत छोटी हो सकती है, इतनी छोटी, या फिर नहीं हो सकती। ओके, नॉर्मली माराबुजू कैंडल का जो बॉडी होता है, ये होता है उसका बॉडी, इतना है उसका बॉडी पार्ट। नॉर्मली माराबुजू कैंडल का बॉडी ये बड़ा होता है।
ओके, और उसकी विक बहुत शॉर्ट होती है या फिर विक होती भी नहीं है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं माराबुजू कैंडल। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइव चार्ट पे देख लेते हैं कि माराबुजू कैंडल कहाँ पे हमको मिलती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट में किस तरीके से होता है। ओके, तो चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। तो मैं कोई भी एक स्टॉक का चार्ट देख लेता हूँ। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे हम लोगों ने देखा सीरीज, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा वीक बड़ा है तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे माराबुजू से। नाउ सीरीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो कौन से कैंडल को आप माराबुजू कैंडल स्टिक बोलोगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल देखो, इसका विक बहुत छोटा है लेकिन बॉडी बड़ा है। देखो मार्केट ने मूवमेंट कैसा दिया अप साइड में। तो अगर आप स्टॉक यहाँ पे परचेस करते थे तो यहाँ पे उसका प्राइस क्या था, 132 पॉइंट, लेट्स से 132.30 रुपीज का कुछ तो स्टॉक का प्राइस होगा। मार्केट ने मूवमेंट देखो किस तरीके से दिया है, अगर आप देखोगे तो मार्केट में वन साइड मूवमेंट दिया है। यहाँ से 132 से लेके मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, रिमूव ड्राइंग्स, मैं ड्राइंग्स को भी रिमूव कर लेता हूँ एक बार। रिमूव ड्राइंग्स, सेटिंग्स, ओके ओके सॉरी। तो यहाँ से मैंने ड्राइंग्स को रिमूव कर दिया। तो अगर आप लोग देखोगे तो माराबुजू कैंडल मिलने के बाद जो मूवमेंट मिला वो बहुत बड़ा मिला था। यहाँ पे देखो, हम लोग इस एग्जांपल के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो ये इस कैंडल को हम लोग माराबुजू बोल सकते हैं। तो यहाँ पे माराबुजू कैंडल मिला। ओके, यहाँ पे माराबुजू खत्म हुआ तो यहाँ पे आपकी हुई थी एंट्री, यहाँ से आपने स्टॉक को परचेस किया होता। और स्टॉक को परचेस करने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो स्टॉक ने कितना मूव दिया है, यहाँ से इतना पॉइंट का मूव दिया है आपको। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे, यहाँ से ये हाई, तो इतने पॉइंट का आपको यहाँ पे मूव मिला है। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ से इतने पॉइंट का मूव। ओके, तो ऑलमोस्ट आपको कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पे, 136, और कहाँ पे हमने एंट्री किया था 134, तो 2 पॉइंट का मूवमेंट हम लोगों को यहाँ पे मिला। मतलब अगर एक स्टॉक अगर आप परचेस करते थे तो एक स्टॉक के पीछे आपको 2 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, तो आपने 100 स्टॉक लिए होते तो 200 रुपीज, 500 लिए होते तो 1000 रुपीज, इस तरीके से आपको प्रॉफिट हुआ होता। ठीक है, यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, यहाँ पे और एक माराबुजू है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये कैंडल, अगर इस कैंडल पे फोकस करोगे तो ये भी माराबुजू पैटर्न है। तो यहाँ पे जैसे आपको माराबुजू मिला, देखो मार्केट ने कितना अपसाइड मूवमेंट दिया है, दिख रहा है। तो आप यहाँ पे बाय करते थे और यहाँ पे उसको सेल करते थे तो आपको प्रॉफिट हुआ होता। समझ में आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग बेरिश, ये तो है सभी एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये है बुलिश माराबुजू के। ठीक है, अभी हम लोग कुछ बेरिश माराबुजू भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, इसको भी हम लोग एक बेरिश माराबुजू बोल सकते हैं। सीधे ये इमेज को बेरिश माराबुजू, क्योंकि यहाँ से देखोगे तो आप मार्केट क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैंडल जो इंडिकेट कर रही है, ये क्या हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। और सेलिंग प्रेशर में क्या होता है, नॉर्मली जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो सेल की तरफ जाते हैं। ओके, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डाउन साइड मूवमेंट मिल गया। इसी तरीके से अगर आपको मैं और कुछ एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पे आपको बुलिश माराबुजू दिख रहा है। जैसे ही आपको यहाँ पे बुलिश माराबुजू दिखा, आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का मूवमेंट दिया। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बेरिश माराबुजू है। देखो कितना बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, यह है बेरिश माराबुजू। अगर आप देखोगे तो इसको छोटी सी वीक है और ऊपर तो वीक भी नहीं है। यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने की होती एंट्री, यहाँ से मार्केट कितना फॉल हुआ, देखो यहाँ पे 131 की लाइन थी, यहाँ से आपने उसको सेल किया होगा और यहाँ तक आया है देखो 128 129 तक। ओके, सो यहाँ पे भी आपको 2.65 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता। तो ये होते हैं माराबुजू, और ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे ही ये चार्ट आप ओपन करते हो, जब भी आप ट्रेड करोगे लाइफ में, आप जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, जब भी आप लोग इस तरीके से सेटअप देखोगे, इस तरीके से कैंडल यहाँ पे क्रिएट होगी, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो देखो ये कैंडल भी देख लो, मार्केट क्या हुआ, ये कैंडल बनी, मार्केट क्या हो गया, फॉल हो गया। समझ में आ रहा है। ये कैंडल और इस कैंडल में डिफरेंस क्या है कि इसका वीक बड़ा है, तो वी कैनॉट कॉल इट एज अ माराबुजू कैंडल। ये माराबुजू नहीं हो सकती बिकॉज इसका वीक बड़ा है। तो माराबुजू कैंडल इस तरीके से होती है जिसका वीक भी छोटा है, जिसका वीक छोटा है, जिसका बॉडी बड़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माराबुजू। ओके, तो दोस्तों और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि माराबुजू में। दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे इन्फोसिस ले लेता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये माराबुजू पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, यहाँ पे माराबुजू कैंडल क्रिएट हुआ, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया सीरीज।
ओके, ज्यादा अपसाइड मूवमेंट नहीं दिया, लेकिन अपसाइड मूवमेंट है, मार्केट में अपसाइड मूवमेंट है, मार्केट में बाइंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये एक माराबुजू कैंडल है। एक मिनट, ये माराबुजू कैंडल है। जैसे ही माराबुजू मिला, मार्केट ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंट दिया, ठीक है। तो आपको, मैंने आपको बोला है कि आपको जब भी ट्रेड करना है तो आपको कैंडलस्टिक्स को देख के ही ट्रेड करना है। तो ये कैंडलस्टिक्स जब आप लोग आंखों के दिखेंगी, आप जब भी ट्रेड करोगे, आप जब ट्रेडिंग व्यू खोल के बैठोगे और ट्रेड लेने के लिए ट्राई करोगे, तो आपको यहाँ पे ये पैटर्न्स देखने हैं कि कौन सी कैंडल बन रही है, और ये कैंडल आपके साथ कम्युनिकेट करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि माराबुजू दिखा, मार्केट में मूवमेंट अच्छा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आज की बात बता रहा हूँ मैं, ये आज का दिन है, ठीक है। अगर आप देखोगे टाइमिंग आज 27 जून, ठीक है। तो 27 जून में भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो माराबुजू कैंडल क्रिएट हुआ था, दिख रहा है, और मार्केट ने देखो अपसाइड मूवमेंट दिया। यहाँ पे भी माराबुजू कैंडल था, ये कंफर्मेशन मिला, फिर से यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अप गया। तो ये चीजें आपको मार्केट में दिखाएगी कि मार्केट में होने क्या वाला है, मार्केट अप में जाने वाला है कि मार्केट डाउन में आने वाला है, ठीक है। तो ये था, ये पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके। अभी दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं हम लोग। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, तो ये होता है दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, उसका नाम है हैमर। इसको हम लोग हैमर क्यों बोलते हैं, बिकॉज हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ा, और इसका शेप भी अगर आप लोग देखोगे तो वो हैमर जैसा ही है, तो इसी के लिए इस कैंडलस्टिक को बोलते हैं हैमर। ये भी एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ओके। तो अगर ये ग्रीन कलर का है तो ऑफ कोर्स ये कौन सा होने वाला है, बुलिश, बुलिश हैमर, ओके। अगर ये डाउन साइड में क्रिएट होता है, डाउन साइड में, और वो रेड कलर का है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। और नॉर्मली ये हैमर्स जब आपको दिखते हैं चार्ट पे, तो ये ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, ट्रेंड रिवर्सल। सो ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या, ट्रेंड रिवर्सल मतलब अगर मार्केट अप साइड में जा रहा है, ठीक है, और आपको इस तरीके से हैमर दिख रहा है, तो ये क्या करेगा, मार्केट का ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो अप साइड का ट्रेंड कहाँ पे रिवर्स होगा, वो डाउन साइड में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, ये ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न्स है, ओके। सो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका एक बॉडी यहाँ पे ऊपर होगा और उसका विक बड़ा होगा। यहाँ पे भी देखो विक बड़ा है, यहाँ पे भी विक बड़ा है, ठीक है। और इसका ऊपर का जो शेप रहेगा, इसका जो बॉडी रहेगा, वो टॉप साइड में क्रिएट होगा। तो अगर टॉप साइड में क्रिएट होता है तो वो हैमर है, अगर वो डाउन साइड में क्रिएट होता है तो वो है इन्वर्टेड हैमर, ओके। और इसका काम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रेंड को रिवर्स करेगा। अप साइड ट्रेंड है तो उसको डाउन साइड में लेके आएगा, डाउन साइड है तो उसको अप साइड में लेके आएगा, ठीक है। ये उसका काम होता है। तो अभी हम लोग इसको चार्ट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, ओके। सो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लेता हूँ, ओके। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, जस्ट अ मिनट, इसको मैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेता हूँ जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जांपल है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये हैमर, ये जो है ये हैमर है, बराबर है। मार्केट डाउन साइड में आ रहा था, यहाँ पे हैमर क्रिएट हुआ और इसने, मार्केट ने क्या कर दिया, अप साइड मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया, दिख रहा है आपको। तो ये हो गया हैमर। इस कैंडलस्टिक की वजह से मार्केट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मार्केट ने कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में, आपको क्या कर दिया, एक ट्रेंड दे दिया। तो मार्केट पहले डाउन साइड में था, जैसे ही ये हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट ने क्या कर दिया, अप साइड का मूवमेंट दे दिया। तो इसको बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल। पहले डाउन में आ रहा था, उसके बाद क्या हो गया, अप साइड। तो अभी आप यहाँ पे स्टॉक परचेस कहाँ पे करोगे, आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, तो उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। जब मार्केट में नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, जब मार्केट में इस तरीके से डाउनफॉल आपको दिखता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, और नीचे के कहीं पे कोई लेवल पे, कोई सपोर्ट पे अगर आपको इस तरीके का हैमर दिखता है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से क्या होने वाला है, ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, ओके। लाइव चार्ट में आपको यही देखना है कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। जहां पे आपको इस तरीके से फॉर्मेशंस आपको कैंडलस्टिक के दिखेंगे, वहां से आपका ट्रेंड क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है, ओके। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो, मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पे हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट ने क्या कर दिया, अप साइड मूवमेंट दे दिया। तो ये डाउन साइड था ट्रेंड, ये कहाँ पे चला गया, अप साइड। तो ये होता है सिग्निफिकेंस हैमर का, ओके। अभी ये तो डाउन ट्रेंड को अप साइड में हम लोगों ने देखा, अभी अप साइड ट्रेंड को डाउन साइड में किस तरीके से वो लेके आता है, उसके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे हैमर
टॉप पे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपसाइड में था, अपसाइड में था। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो हैमर क्रिएट हुए, देखो दो, मार्केट नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे अगेन एक हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट ने फॉल दिया। मतलब यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट था, हैमर क्रिएट्स हुए, उसके बाद डाउन साइड मूवमेंट आया। ठीक है, आप प्रॉफिट कब कमा सकते हो, आपको करना क्या है, अपसाइड मूवमेंट है, जैसे ही आपको इस चार्ट पे इस तरीके से फॉर्मेशन आपको दिखने लग जाते हैं हैमर्स के, आपने ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि उस ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना नहीं है। मतलब आपको बाय करके सेल करना नहीं है, आपको सेल करना है, उसके बाद नीचे आके आपको क्या करना है, बाय करना है। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना है कि आपको ट्रेंड में आप हो, आपको हैमर दिख रहे हैं ऊपर, तो यहां से ट्रेंड रिवर्स हो ही जाता है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया, और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोस्तों, ये एक और एक एग्जांपल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट अपसाइड में था, यहाँ पे हैमर क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे आ गया। ओके, सो ये एग्जांपल्स है कैंडलस्टिक के। तो ये जो अभी हम लोगों ने पहला जो एग्जांपल देखा वो देखा माराबोजू का, माराबोजू कैंडलस्टिक, सेकंड हैमर। ओके, और उसके बाद उसका एक इन्वर्टेड हैमर, अगर वो नीचे की साइड में क्रिएट होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, अगर आपको चीजें बहुत फास्ट जा रही है तो आप पॉज कर करके भी मैं जो बोल रहा हूँ वो चीजें अच्छे से सुन सकते हो, और उसको आप चार्ट पे देख भी सकते हो। अगर इन चार्ट पे कभी आपको प्रॉब्लम आता है कि सर हैमर क्रिएट हुआ और मार्केट नीचे गया ही नहीं, तो उस चीज के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो मुझे व्हाट्सएप पे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी मैंने आपको नीचे दे के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे भी आप डाल सकते हो और उसके बारे में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये दो कैंडलस्टिक्स के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया दोस्तों। अभी तीसरा कैंडलस्टिक जो होता है वो होता है डोजी। ओके, तो डोजी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डोजी क्या होता है दोस्तों, डोजी मतलब क्या होता है, डोजी आपको मार्केट में इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अभी इनडिसीजन है। इनडिसीजन, इनडिसीजन मतलब क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है वो, एक्चुअली हम मैं लिख रहा हूं तो उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वहां पे। ओके, सो यहाँ पे इनडिसीजन मतलब क्या होता है, इनडिसीजन, इनडिसीजन मतलब मार्केट अप साइड में जाएगा कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, ये क्लियर नहीं है। दिस इज नॉट क्लियर, दिस इज नॉट क्लियर, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ इनडिसीजन, इनडिसीजन। ओके, सो डोजी क्या करता है, पहले डोजी बनती कैसे है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, मतलब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि डोजी का सिग्निफिकेंस कैंडलस्टिक के चार्ट पे क्या होता है। ओके, एक एम्प्टी स्लाइड ले लेता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे, मतलब आपको समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये एम्प्टी स्लाइड है। अभी डोजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्या हुआ, मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ने, आपको पता है कि मार्केट कैसे स्टार्ट होता है, मार्केट एक रेंज से स्टार्ट होता है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, पुल गया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मतलब कैंडलस्टिक स्टार्ट हुई, यहाँ से ओपन हुई कैंडलस्टिक, यहाँ तक गई। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिव, बायर थे, बायर ने क्या कर दिया, वो कैंडल को ऊपर लेके गया। अभी कुछ टाइम के बाद बायर्स इनएक्टिव हो गए और सेलिंग का प्रेशर आया, और सेलिंग का प्रेशर आया। तो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मेशन कैसे बन गया, ये कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन इस तरीके से बन गया, फिर से इस तरीके से, मतलब नीचे सेलिंग में आ गया। यहाँ से, यहाँ पे वो ओपन था ना, तो यहाँ पे वो नीचे चला गया। ओके, और बाद में फिर से यहाँ पे सेलर का प्रेशर था, अभी बाद में फिर से क्या हुआ, बाइंग का प्रेशर आया, तो वो कैंडल फिर से क्या हो गई, इस तरीके से बन गई, ओपन या हाई, इस तरीके से बन गई। और बाद में एंड में फिर से सेलिंग का प्रेशर आया, तो क्या हुआ, पहले कैंडल ऊपर गई, सेकंड टाइम कैंडल नीचे गई, और उसके बाद क्या हो गया, एंड में कैंडल यहीं पे रही, यहीं पे। एक अच्छा डायग्राम निकल देता हूं, देखो, कैंडल पहले ऊपर गई, यहाँ पे बाइंग प्रेशर था, फिर कैंडल नीचे गई, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, और उसके बाद जब कैंडल क्लोज हुई, आपको पता है 5 मिनट का कैंडल कब खत्म होता है, 5 मिनट के बाद, तो यहाँ पे कैंडल जब क्लोज हुई तब आपको कैंडल इस तरीके से दिख रही है, मतलब उसका ओपन भी सेम है और उसका क्लोज भी सेम है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज क्या बता रही है, ये चीज आपको बता रही है कि मार्केट में बायर्स और सेलर्स सेम क्वांटिटी में है, सेम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से साइड में जाएगा ये अभी तक आपको क्लियर नहीं है। तो ये बताती है डोजी, ये सिग्निफिकेंस होता है इस कैंडलस्टिक का, डोजी का। ठीक है, तो जब भी आपको चार्ट में ये डोजी टाइप का कैंडलस्टिक दिखे तो आपको ये अलर्ट होता है कि मार्केट एक ट्रेंड लेगा, अभी एक तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इनडिसीजन है। ठीक है,
तो डोजी ये कैंडल स्टिक आपको क्या दिखाती है मार्केट में कि इनडिसीजन है, अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो डोजी आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, जिसका विक बड़ा हो, जिसका ओपन ही क्या होता है क्लोज, उसको आप लोग कंसिडर करोगे डोजी। ओके, मतलब यहाँ पे ओपन हुई और यहीं पे क्या हो गई क्लोज, सेम प्राइस पे वो क्या हो गई क्लोज हो गई, उसको बोलते हैं डोजी। ओके, तो इसका विक ये बड़ी बड़ी होती है और इसकी बॉडी बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक शॉर्ट में बताया कि डोजी क्या बताती है, डोजी बताती है इनडिसीजन। इनडिसीजन और अगर सिंपल वे में आपको बताऊं मैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे दोनों जो लोग हैं, जो जो टग ऑफ वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में, ये स्लाइड पे जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, दोनों जगह पे सेम प्रेशर है। यहाँ पे ये लोग भी सेम दिख रहे हैं, यहाँ पे ये लोग भी सेम दिख रहे हैं। तो कोई जीत सकता है क्या, नहीं। ये क्या है, नहीं, मतलब आगे क्या होने वाला है ये हमको पता नहीं, तो ये है इनडिसीजन। ओके, इसको बोलते हैं इनडिसीजन। तो मार्केट में इनडिसीजन बहुत बार देखा जाता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अभी कैंडलस्टिक्स में यहाँ पे बताता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, अगर आप आइडेंटिफाई करोगे डोजी कहाँ पे क्रिएट हुई है, देखो यहाँ पे एक डोजी है, देखो मार्केट साइडवेज में था, इसके बाद भी मार्केट साइडवेज में भी था, कहाँ पे मार्केट जाएगा कोई क्लियरिटी नहीं है। ओके, और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं और डोजी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे सीरीज कितने डोजी कैंडलस्टिक्स मिले, और जैसे ही ये डोजी का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तो मार्केट ने एक साइड में डायरेक्शन में मूव दिया। देखो यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया टग ऑफ वॉर का, यहाँ पे बायर और सेलर का सेम प्रेशर है, जैसे ही बायर का प्रेशर बढ़ा, मार्केट ने क्या हो दिया, अप मूवमेंट दे दिया। समझ में आ रहा है? तो जब भी आपको कैंडलस्टिक्स इस तरीके से दिखेगी डोजी, आपको चार्ट पे जब भी ये डोजी दिखेगी, तो आपको ये चीज समझ लेना है कि मार्केट आइदर अप साइड में जाएगा या फिर डाउन साइड में जाएगा। अगर ये डोजी का अपर साइड में वो निकलता है तो मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, अपर साइड में निकलता है। तो अगर नीचे के साइड में जाता है तो वो क्या हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, मार्केट क्या हो जाएगा, बेरिश, उसका ट्रेंड हो जाएगा बेरिश। तो ये चीजें आपको समझना है, इसको बोलते हैं डोजी। बहुत सारी डोजीज आपको मार्केट में दिखाई देगी, और नॉर्मली ये डोजी कब ज्यादा दिखाई देती है, जब मार्केट साइड वेव्स में होता है, तब बहुत बार आपको ये इसका इंटेंसिटी ज्यादा दिखाई देगा मार्केट में। देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक डोजी दिखाई देगा सीरीज, यहाँ पे भी डोजीज दिखाई देंगे, मतलब इनडिसीजन है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिला, सीरीज मार्केट का हो गया अप साइड में मूवमेंट दे दिया। इस तरीके से डोजी काम करता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको डोजी समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कैंडल स्टिक जो है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो ड्रैगन फ्लाई ये एक एनिमल होता है दोस्तों, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है उसका एक एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम में आपको बता के दिखाता हूँ। इस तरीके से वो ड्रैगन फ्लाई होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, और इस इमेज से उसको नाम दिया है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जहां पे भी आपको चार्ट पे इस तरीके की कैंडलस्टिक दिखेगी, आपको कंफर्मेशन ले लेना है कि यहाँ से अब ट्रेंड क्या होने वाला है, रिवर्स होने वाला है। तो जैसे दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और ये पैटर्न आपको दिख रहा है, ये कैंडलस्टिक आपको चार्ट पे दिख रही है, तो इसका मतलब है ट्रेंड अप साइड में जाने वाला है। ओके, तो ये काम होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी का। और इसका जो ये सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ओपन और क्लोज सेम ही जगह पे होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे अपर साइड में ओपन और क्लोज आपको मिलेगा। तो ये हो गया उसका ओपन, एक जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पे ये हो गया उसका ओपन और यही है उसका क्लोज। ओके, तो इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो चार्ट पे देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से ये कैंडलस्टिक काम करती है और किस तरीके से ये आपको सिग्नल करती है कि भाई आपको कहाँ पे इसका बाइंग करना है। ओके, तो ये एक चार्ट है बंधन बैंक का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमको यहाँ पे दिख रहा है। देखो दोस्तों, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, यहाँ पे बॉटम में आपको क्या दिखेगा, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है। और यहाँ से ट्रेंड देखो क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, प्लस में चला गया। पहले डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद अप ट्रेंड में चला गया। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये आपको बॉटम साइड में देखने हैं। जितने बॉटम साइड में आपको वो ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेंगे, उतना आपके ट्रेड का एक्यूरेसी बढ़ेगा। ओके, जो भी आपने ट्रेड लिया है वो 100% कंफर्मेशन में जाएगा। ओके, कहीं पे भी आपको ढूंढना नहीं, बीच के पोजीशन में आपको उसको ढूंढना नहीं। जैसे यहाँ पे आपको नहीं ढूंढना है चीजों को, बॉटम में आपको उसको चेक करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, ट्रेंड रिवर्स हुआ, मार्केट अपर साइड में चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ढूंढना है दोस्तों। देखो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका बॉडी अगर आप देखोगे तो इसका बॉडी बड़ा है, हमको बड़ा बॉडी नहीं चाहिए। ओके, तो दोस्तों और कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ।
बॉटम साइड में आपको देखना है कहाँ पे आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल सकते हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट अप डाउन ट्रेंड में था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, मार्केट अप साइड में चला गया। तो ये होते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो कि ट्रेंड रिवर्स करने के लिए काम आते हैं। तो कुछ और डोजी के टाइप्स होते हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया, ग्रेवस्टोन डोजी हो गया। तो ये अलग अलग टाइप्स है दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। तो आज मैंने इतने ही पार्ट आपको कवर किए। आई होप ये सभी जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं वो सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सिंपली क्या करना है, डेली चार्ट। आपको अगर ट्रेडिंग अच्छे से सीखना है तो आपको क्या करना है, हर दिन सोमवार से लेके शुक्रवार तक ट्रेडिंग व्यू ओपन करके बैठो, और जो कैंडलस्टिक के पैटर्न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो सभी चीजें आप ट्रेडिंग व्यू पे लाइव देखो। ओके, और मूवमेंट को नोट डाउन करो, जैसे मैंने आपको ये चीजें बताई उसी तरीके से मार्केट मूव हो रहा है कि नहीं। ओके, आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे वो डाउट्स भी पूछ सकते हो। मैंने टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे हम बहुत सारा डिस्कशन भी करते हैं। ओके।